तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपया में खरीदे। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से हल करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए बल्ला और गेंदा के बात किया गया है, तो सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ पे बल्ला पहले दिया है इसलिए बल्ला को हम x मान सकते हैं और गेंद को y मान सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं समझना है कि जो पहले दिया है उसी को x मानना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए माना कि बल्ले की कीमत या फिर संख्या पहले माना कि बल्ले की संख्या बराबर x तथा गेंदे की संख्या बराबर y। बल्ला की संख्या क्या है x और गेंद की संख्या y। तो अब लिखते हैं प्रथम शर्त से देखिए बोल रहा है कि 3 गो बल्ला, यानी 3 गो बल्ला कहने का मतलब कि 3 गो x। 3 गो बल्ला कहने का मतलब है कि 3 गो x यानी कि 3x और 6 गो गेंदा यानी कि 6y। ठीक है, और जब ये दोनों को कीमत हम जोड़ेंगे ना तब कितना आएगा 3900 रुपया आ रहा है। यानी कि जोड़ला पर जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 3900। अगर इसमें हम चाहे तो कॉमन ले लेंगे 3, तो देखिए x + 2y बराबर 3900। ठीक है, यहाँ पे x + 2y बराबर 3900 और बटा में 2 अगर 3 आएगा तो 13 तिया 39 पर डबल 0 यानी कि x + 2y बराबर 1300। ठीक है, यहाँ पे इस हिसाब से हो चुका है। इसको अगर मानना चाहे तो मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए दूसरी शर्त से क्या लिखेंगे। दूसरी शर्त में बोल रहा है कि उसने एक बल्ला यानी कि एक बल्ला बोल रहा है, तो बल्ला माने एगो x यानी कि एगो x और इसके बाद दूसरी प्रकार का 2 गो गेंदा यानी कि 2 गो y और जोड़ला पर कितना आएगा पैसा 1300 रुपया। 1300 जोड़ला पाएगा इसलिए। तो हम इससे तो एक बात हम देख लिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, दोनों ही आपस में बराबर निकल के आ चुका है। तो जब दोनों बराबर निकल के आ चुका है, अगर इसको हम क्या करेंगे x और y के अगर मान निकालेंगे तो समझिए तो बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, अब अनेक हल कैसे हो जाएगा वो आप अगला एक्सरसाइज में पढ़िएगा। ऐसे देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे समीकरण इसको बनाइएगा, इसको इस हिसाब से दोनों समीकरण, और अगर आप सोचिए कि घटाएं तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा पूरा तो 0 हो जाएगा। यानी कि x के मान अगर जितना भी रख सकते हैं उतना रख सकते हैं, y के मान उतना ही आएगा। जैसे x के मान अगर 100 तक रख लिए तो y के मान भी उसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही समीकरण मतलब दोनों समीकरण एक ही रूप से है, तो हम क्या करेंगे एक ही समीकरण से पूरे हम ग्राफ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफीय विधि से हल करने पर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, कम से कम 3 गो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं
यहाँ पे अगर आप सोचिए कि x के मान अगर 0 रख देते हैं, x के मान 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा कितना 1300। तो 1300 बहुत बड़ा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगर मान देखे 1300 बहुत बड़ा है तो मान भी 1 2 अगर रखिएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसा मान लेंगे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि 600 रख लेते हैं y के जगह पर 600, तो 6 दूना के 1200, 1200 उधर जाएगा माइनस में, तो 1300 में से 1200 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि y के मान हम अगर 600 रख रहे हैं तो 13 में से 12 गया, बाकी बचा खाली 100, ठीक है। आप स्वतंत्र कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए y के मान आपकी क्या करते हैं, अभी 600 रखे ना, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं कितना 400 भी रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 रखेंगे तो 4 दूना के 800, तो 1300 में से 800 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 500, ठीक है। इसी प्रकार से एक और मान लेते हैं यहाँ पे 300, ठीक है। तो 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा 700। अब देखिए कैसे मान निकाले हैं, आप ऐसे अगर सोच सकते हैं यहाँ पे x प्लस, देखिए आप यहाँ पे लिख के बना सकते हैं x प्लस 2, y के जगह कितना रखें 600, यहाँ लिखेंगे y बराबर 600, y बराबर 600 रखने पर, तो चलिए 600 रखते बराबर में 1300, x बराबर 1300, 6 दूना के 1200 इधर जोड़ में आएगा तो जोड़वा इधर आएगा तो कौन में आ जाएगा घटाव में, यानी कि x बराबर 100 बचा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 100 आ गया। इसी हिसाब से अगर आपकी बात करें कि y बराबर 400, y बराबर 400, ऐसा बात नहीं है। देखिए अगर हम x के मान 500 रखेंगे ना तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। चलिए कैसे देखिए यहाँ पे एक और देख लेते हैं, x बराबर 500 रखने पर, x बराबर 500 रखने पर, तो देखिए यानी कि x था तो x की जगह अब हम 500 रख देंगे, प्लस में यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 1300, तो देखिए 500 उधर भेज सकते हैं तो 2y बराबर 1300 में से 500 अगर घटेगा तो 800 बचेगा। अब 800 बटे 2 तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x के मान रखिएगा तो y के निकलेगा, और y के मान रखिएगा तो x के निकलेगा, और जितना मान रखेगा उतना ही आ सकता है, और कितना भी अगर मान रख सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपका ग्राफ गलत नहीं होगा। हाँ देखने में थोड़ा सा भद्दा लग सकता है वो अलग बात है, लेकिन गलत नहीं होगा। अब इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि x के मान हम 600 रख दिए, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। तो अगर y बराबर 300 रखते हैं आपकी, तो x प्लस 2 गुने y के जगह यहाँ पर 300 बराबर 1300, तो x बराबर हो जाएगा कितना 1300, 3 दूना के 600 इधर प्लस में रहे करे, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो ही जाएगा। अब देखिए x बराबर 6 7 मिलेगा तो 1300 हो ही जाएगा। तो यहाँ पे निकाल चुका है। अब हम ग्राफ खींचे, देखिए चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि x के अधिकतम मान 700 और y के अधिकतम मान 600, तो अगर हम 1 2 3 ऐसे करते चले तब तो बहुत माने काफी खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एकक बराबर 100, ठीक है, एक घर बराबर 100 एकक मानेंगे। जैसे सबसे पहले उदाग्र बना लिए, y अक्ष हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस का तो जरूरी नहीं है, मतलब माइनस का जरूरी नहीं है, इसलिए माइनस लगा कम भी खींचेंगे तो काम चल सकता है, ठीक है। ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश, ये खाली y, और x 6 को बनाना है 1 2 3 4, थोड़ा सा और छोटा करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको क्या करें 100 मानेंगे, 200 300, ऊपर भी लिख सकते हैं 400 500 600, ये नहीं कि नीचे तो नीचे ऊपर तो ऊपर, ऐसा बात नहीं है, कानून लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 200 300 400 500 600। अब आराम से ग्राफ खींचिए, देखिए x के मान अगर 100 रख रहे हैं 100, तो y के मान 600। अगर यहाँ पे ही रहेगा ना तो ऐसे सही जाएगा, इस हिसाब से ऐसे चलते चलेगा। और 600 y जाएगा x देने, अब x जाएगा y देने, तो यहाँ पे एगो बिंदु मिल जाएगा। सबसे पहले x के मान, तो x के मान 100 और बाद y,
तो यहाँ पे 100 और 600। इसके बाद x के मान 500, एक बाद 400। अगर इसको हम 500 ऐसे ऐसे भागाते चले और इसको से लेके आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे ग्राफ आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर लिखना चाहे तो सबसे पहले x के मान यानी कि 500, एक बाद 400। अब एक बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि y के मान 700 तो 300, y के मान 700 तो 700 ना जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाने पड़ेगा। यहाँ पे 600 इसको करते हैं और यहाँ पे इसको 700 करते हैं। ठीक है, आपको समझिएगा, आप समझिएगा। यहाँ पे इसको लेके चलेंगे चलेंगे चलेंगे, ये जाएगा 3 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्केल मिलाएंगे सब बिंदु पर, इस प्रकार से आप खींचते उधर भी जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बनाएंगे। और ये जो ग्राफ है किसका है, तो दोनों समीकरण का ग्राफ है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 6x बराबर 3900 या x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, आप ही इस हिसाब से कह सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा तो बल्ले की संख्या नहीं, यहाँ पे बल्ले की कीमत लिखिए। यहाँ पे बल्ले की कीमत कर दीजिएगा, बल्ले की कीमत रुपए में। ठीक है, तो 100 रुपया हो जाएगा। गेंद की कीमत हो जाएगा, संख्या नहीं होगा, कीमत होगा। यहाँ पे कीमत y रुपया। तब ना जैसे मान लेते हैं कि एक गो बल्ला की अगर कीमत 100 रुपया है तो 3 गो बल्ला के हो जाएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक गो बल्ला की कीमत 2 रुपया है, ठीक है, और 3 गो बल्ला ले रहे हैं तो क्या रुपया होगा, 6 रुपया। तो 6 में कौची की 3 में कौची करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, उसी हिसाब से 2 रुपया की जगह पे 1 रुपया यानी कि 3x हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे संख्या नहीं होगा, यहाँ पे कीमत होगा। ठीक है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो यह जो सवाल है इसको आप बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि द्वारा निरूपण करके बताइए। तो सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे जिक्र किया गया है सेब और अंगूर, तो मूल्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया होगा और अंगूर का मूल्य y रुपया होगा। तो इस सबसे पहले मानना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रथम शर्त से देखिए जी, प्रथम इसलिए लिख रहे हैं कि पहला बार हम सवाल पढ़ेंगे। पहला बार बोला कि 2 केजी सेब, मान लेते हैं कि 1 केजी, अगर 1 केजी सेब का कीमत 30 रुपया है तो 2 केजी कितना होगा जी, 2 केजी के 60 होगा ना। तो 60 कैसे होगा, जब 30 से हम 2 से मल्टीप्लाई किए तब ना, 30 में 2 से। तो वैसे ही माने कीमतवा में जितना संख्या है उतना के हम गुना कर रहे हैं। तो देखिए कीमत है 100 रुपया, अब कितना खरीदा रहा है 2 केजी, तो 2 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा। अच्छा, इसी हिसाब से 1 केजी है ये है, तो 1 केजी में अगर y से गुना करेंगे तो y निकल के आएगा, और दोनों के जोड़ेंगे पैसा बात कितना कह रहा है कि 160 रुपया हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखिए दूसरी शर्त से। ठीक है, एक एक बात को आप समझिए। ठीक है, कि यहाँ पे आखिर होता है तो कैसे, रटिए मत। बोला कि 4 केजी, तो वही बात है, 1 केजी के दाम है 100 रुपया, तो 4 केजी के दाम गुणन होगा, तो इसलिए 4 गो 1 हो जाएगा। और 2 केजी के तो 2y बराबर जोड़िएगा तो कितना आएगा 300 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि 1 महीने बाद, वो अलग बात है, 1 महीने बाद समझ जाइए कि वो ऐसे ही दिया, उसका से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो समीकरण इतना, अगर इसको हम चाहें कॉमन लेना, देखिए चूंकि कॉमन यहाँ बन रहा है
तो कॉमन लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो x यानी कि हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 तो खत्म हो जाएगा, y बचेगा बराबर 300। देखिए 2 को उधर भेज दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 300 बटा में 2, 15 दूना के 30 और 0 यह बच गया 150। यहाँ पे आपको सवाल निकल के आया 150। इसको चाहे समीकरण यहाँ पे 2 मानिए, अब अगर यहाँ पे मान नहीं रहे तो यहाँ पे मानिए समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपको निकालना है कि सही में कीमत कितना है तो आप कीमत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल में पूछ नहीं रहा है कि कीमत कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे कीमत निकालने के लिए तो आगे बताया जाएगा, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ लीजिए कि HW मिल चुका है, ठीक है, होमवर्क मिल गया, आप अपना घर पे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला को बताया गया है तो उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आप लोग प्ले लिस्ट में ही वीडियो देख रहे होंगे। अगर प्ले लिस्ट आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा, आराम से देखिए। तो देखिए अब बीजगणितीय, देखिए बीजगणितीय माने ऐसा समीकरण के रूप में आ गया तो इसको बीजगणितीय बोलेंगे, अलजेब्रिक, ठीक है। और अब बोला कि ग्राफीय, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखिए समीकरण 2 है तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से, एक बाद लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से बना रहे, ठीक है। 1 से अगर यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160, तो यहाँ पे अगर हम बात करें y बराबर तो 160 माइनस में आ जाएगा 2x, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉलम बना लेते हैं, x और y का 2 को कॉलम बना लेते हैं, 3 को मान यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए अगर आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे x के मान 0 रख लेते हैं, x के मान कितना 0 रखेंगे तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझिए दिमाग लगाइए, तो पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा कुछ 160, यानी y बराबर, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 160। अब देखिए अगर x के जगह पता नहीं बढ़का मान रखेंगे, ठीक है, अब 1 2 रखे तो काम चलेगा नहीं। अगर हम यही 90 रख देते हैं या फिर 60 रख देते हैं, 60 दूना के 120, तब वो काम चल जाएगा। तो अगर x के मान पर हम 60 रखते हैं तो 60 दूना के 120, अब यहाँ पे 160 है ये, तो 160 माइनस 120 बराबर 40, तो यहाँ पे 40। अब देखिए इसी हिसाब से अगर x के मान 60 न रखे, तनी आप बढ़ा दीजिए 70 रख दीजिए, तो 70 दूना 140, अब 160 में से 40 घटाइएगा ना तो 20 बचेगा। 160 में से अगर 40 घटाइएगा तो हाँ सही बात है, यहाँ पे 20 बचेगा। चलिए यहाँ पे हो चुका है, देखिए 70 रखे तो यहाँ पे 20 आया, 60 रखे तो 40 आया, तो यहाँ पे हो चुका है। अब कैसे हुआ से आप समझिए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं, कुछ मेहनत करिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, फिर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी समीकरण 2 है तो समीकरण 2x इस प्रकार से, इतना बराबर 150, इसी हिसाब से y बराबर 150 प्लस है तो माइनस कर दीजिए, कॉलम बना लीजिए 3 को, आराम से इसको इस हिसाब से कर लीजिए। x के मान 0 रखेंगे तो y के मान 150 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर x के मान यहाँ पे कितना 60 रखते ना, तो अगर यहाँ पे 60 रखेंगे तो 60 दूना के 120, 60 दूना के 120 और 50 है तो 30 बचेगा। अब x के मान यहाँ पे 70 रखेंगे तो 70 दूना 140, अब 50 है ये है तो 10 से बचेगा। तो देखिए समीकरण आपको मिल चुका है, ठीक है। तो x के अधिकतम मान एकरा में 70 है, एकरो में 70 है, एकरा में y के मान 160 अधिकतम, माने y के मान 160 और x के मान खाली 70। तो देखिए y वाला तभी हम बड़ा बनाएंगे और x वाला अगर छोटा भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए चूंकि माइनस में तो है नहीं तो माइनस में बनाने की जरूरत नहीं है, x डैश y डैश x y, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब था कि रुक गया और इसका मतलब था कि चलेगा अभी, ठीक है। मूल बिंदु 0 है। देखिए यहाँ पे बनाइए, देखिए अगर हम 1 2 करेंगे अंतराल तो बड़ा हो जाएगा दिक्कत, तब कितना के अंतराल लेंगे, 100 के अंतराल लेंगे तो आगे आसान होगा, लेकिन 100 के अंतराल लेंगे तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए 50 के अंतराल लेके चलिए।
50, 100, 150, 200, हमारा चाहिए कि इतना 160 है ना, तो तनी सुन बड़ा बड़ा बना देते हैं। 50, 100, 150, 200, यहाँ बनाते हैं। y का मान अधिकतम, ये तो कम हो चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर बनाना। 50, 100, 150, थोड़ा अब बड़ा बनाते हैं। 50, 100, 150, 200, इस हिसाब से x के मान 0, x के मान 0, जाहिर सी बात है कि x के मान 0 तो y पर कटेगा, तो y के मान 160, 160 आएगा तो 150 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, एक अनुमान बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बना लीजिए। x के मान अब 60, x के जगह यहाँ पर 60 बने यही जा, ये भाग ऊपर है, अब आएगा 40 पर, तो 40 आएगा तो 50 से नीचे रहेगा, ई भागेगा इसे, ई भागेगा इसे, तो जहां मिलेगा वही जगह बिंदु काट लीजिए। x के मान 70 तो y के मान 20, 70 कहाँ होगा, जब 60 है तो 70 ऐसे ना होगा, तो आराम से ई भागेगा इसे, और यहाँ पे 70 है ना, तो 70 रखे तो 20, तो 20 बोले तो यहाँ तक आएगा, मान लेते कि यहाँ, ठीक है 20, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे टीका बूंदा नहीं करिएगा, ठीक है, आप अपने से वहाँ ग्राफ जब बनाइएगा ना तो उसमें रहता है लाइनिंग, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मिलाइए स्केल और आराम से करके खींच दीजिए। निर्देशांक में तो लिखिए तो y के मान, x के मान 0 और एक मान 160, एक मान है कितना 60 था, 40 था, तो 60, 40, क्योंकि पहले x का मान लिखा था है, ये 70 है, पहले 70 एक बाद 20। अभी कौन समीकरण था जी, तो इस समीकरण था 2x प्लस y बराबर 160 वाला, इसको भी ऐसे तीर लगा देंगे, माने जितना बढ़ाइएगा उतना जा सकता है। अब देखिए एक में x के मान 0 तो y के मान 150, तो 150 बोले तो अब यहाँ काटने वाला है। 60 तो 30, 60 तक खींच रही था 30, तो ये 40 था ना जी, थोड़ा सा नीचे। 70 तो 10, 70 तो 10, क्योंकि 20 सही था, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इस हिसाब से दोनों ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इस हिसाब से खींचा जाएगा। तो आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो अब एक्सरसाइज समाप्त हुआ, अब अगला एक्सरसाइज, उससे पहले हम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।